Two capacitors of different capacitances are connected first in series and then in parallel across a DC source of 100 volt. तो पहले सीरीज में केस 1 100 वोल्ट C1 C2 और दूसरे केस में पैरेलल में लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे 100 वोल्ट से C1 C2। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इन टू केसेस ऑफ 40 मिली जूल एंड 250 मिली जूल। तो इसमें 40 मिली जूल आ रहा है सीरीज़ वाले केस में, और पैरेलल वाले केस में 250 मिली जूल आ रहा है। आप 0.4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, चाहो तो लिख लो 0.4 और यहाँ पे 0.04 एंड 0.25। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दे रखे हो C1 C2 निकालना है, ठीक है। तो U सीरीज़ क्या होगा, हाफ C इक्वलेंट V स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 0.04 इज इक्वल्स टू हाफ C इक्वलेंट कितना आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कितना 100 का स्क्वायर। सो वी हैव 0.08 अपॉन 10 की पावर 4, ये आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है भाई। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो 8 10 की पावर -6 भी लिख सकते हो। अब आ जाओ इस पे U पैरेलल पर, दिस इज हाफ C इक्वलेंट V स्क्वायर, ये 0.25 है, ठीक है। तो ये हाफ C इक्वलेंट विल बी सिंपली एडिशन C1 प्लस C2 और 100 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट 0.5 इंटू 2 इज 0.5 इंटू 10 की पावर -4 इज C1 प्लस C2। अब मैं इसी ऑर्डर का बनाने के लिए मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 10 की पावर -6 इज C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 यहाँ पे आ जाएगा। तो वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन C1 C2 इज इक्वल्स टू 8 10 की पावर -6 इंटू 50, ये C1 C2 गुणा हो रहा है 50 10 की पावर -6, 58 सा 400 होता है, 4 10 की पावर -10 हो जाएगा, क्योंकि -6 12 है और मैंने 2 0 हटा दिए तो 10 हो गया C1 C2। अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ C2, अब 10 आ गया ना, तो C1 माइनस C2 की जगह लिख रहा हूँ एक सेकंड, इट विल बी 50 माइनस 50 10 की पावर -6 माइनस C1, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा ताकि C2 पॉजिटिव रह सके, इज इक्वल्स टू 4 10 की पावर -10। देन वील हैव माइनस का C1 स्क्वायर प्लस 50, आई वुड रादर टेक 5, बताऊंगा रीजन मैं 5 क्यों ले रहा हूँ, जस्ट फॉर बेटर कैलकुलेशन, प्लस माइनस का C1 स्क्वायर प्लस 5 10 पावर -5 C1 और माइनस का 4 10 की पावर -10 इक्वल टू 0। तो मैंने एक साथ ले आया, C1 में बनेगी इक्वेशन, आई कैन राइट C1 स्क्वायर माइनस 5x C1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो जुगाड़ क्या करी मैंने 10 पावर -5 को थोड़ी देर के लिए 10 पावर -5 को x मान लिया, तो -10 था तो x स्क्वायर, यही वजह थी कि मैंने -6 की जगह -5 कर लिया ताकि मैं स्क्वायर कर सकूं। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस के केस में, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आपका इतना है और आपका जो एडिशन ऑफ चार्जेस है वो इतना है, उसमें भी इस लेवल की इक्वेशन बन जाती है जिसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन वाइज। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। अब x को हम 5 का हिस्सा मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। C1 में इक्वेशन है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, तो +4ac कितना हो जाएगा ये, हाँ जी प्लस है, एक्चुअली मैंने जब साइन चेंज किया ना तो ये माइनस से प्लस का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस रहेगा, 4ac मतलब 4 × 1 × 4 दैट 16, ये भी x स्क्वायर होगा, ये भी x स्क्वायर है, 2 × 1, सो C1 कम्स आउट टू बी 5x प्लस माइनस से 9 आ रहा है 3x अपॉन 2, दैट विल बी 8x/2 और 2x/2, यही दोनों रूट्स ही आपके C1 C2 भी होंगे, तो आपको किसी को पुट करके आंसर नहीं निकालना है। सो 4x एंड x दैट इज 4 10 पावर -5 एंड 10 पावर -5 इज द आंसर टू द क्वेश्चन।